जय श्री श्याम दोस्तों। स्वागत है आपका श्याम लीला चैनल पर, जहां हम सुनाते हैं खाटू श्याम बाबा की चमत्कारी लीलाएं। वो घटनाएं जो न केवल दिल को छू जाती हैं, बल्कि विश्वास की लौ को प्रज्वलित कर देती हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसा प्रसंग जो बाबा की साक्षात उपस्थिति का प्रमाण है, जो बता देती है कि जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो बाबा खुद आगे आकर रास्ता बना देते हैं। दोस्तों, यह घटना एक सच्चे इंसान की है, जो जीवन की कठिनाइयों से टूट चुका था, हार चुका था, हर रास्ता बंद हो चुका था। साथ देने वाले भी साथ छोड़ चुके थे, आशा बुझ चुकी थी। लेकिन एकादशी की उस रात बाबा ने कृपा का ऐसा दीप जलाया कि भाग्य की पूरी दिशा ही बदल गई। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहानी आपकी आत्मा से जुड़ जाएगी। और अगर आप भी चाहते हैं कि बाबा श्याम आपके जीवन में चमत्कार करें, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और कमेंट में पूरे भाव से लिखिए, बाबा श्याम मेरे जीवन में भी चमत्कार कर दो, या खाटू के राजा की जय। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो श्याम लीला को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती हैं वो सच्ची कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि आत्मा को स्पर्श करती हैं और बाबा के चरणों तक पहुंचा देती हैं। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि बाबा की कृपा हर उस इंसान तक पहुंचे जो आज किसी दर्द, संघर्ष या अंधेरे से जूझ रहा है। तो चलिए, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की यह चमत्कारिक कथा, जो एक बेहद गरीब परिवार के बेटे क्या बीती है, जो बाबा के दरबार से होकर निकली और आज लाखों भक्तों को प्रेरणा देती है, जो बदल देगी आपकी सोच। वो घटना जो एक ऐसी रात घटी जहां एक युवक ने हार मान ली थी जीवन से, लेकिन बाबा श्याम ने उसकी कहानी ही बदल दी। ये घटना है अनिकेत नाम के युवक की, जो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भवानीपुर का रहने वाला था। अनिकेत का परिवार बहुत ही साधारण था। माता पिता खेतों में मेहनत करते। घर में 3 बच्चे थे, अनिकेत सबसे बड़ा। घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे उसके कंधों पर आने लगी थी। अनिकेत पढ़ाई में तेज था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। 12वीं तक पढ़ाई पूरी की और फिर कॉलेज जाने की चाह लिए बैठा रहा, पर पैसे कहाँ थे। हर दिन वो माँ से कहता, माँ कुछ तो करना पड़ेगा, मैं शहर जाकर काम करूंगा, पापा को खेतों में अकेला नहीं छोड़ सकता। माँ की आंखें भीग जाती थीं, लेकिन बापू ने समझाया, जा बेटा, पर एक वादा कर, बाबा श्याम को मत भूलना। अनिकेत ने कुछ पुराने कपड़े, थोड़ा खाना और जेब में 300 रुपये रखे और निकल पड़ा इंदौर शहर की ओर। बस में बैठते ही उसने बाबा को मन में याद किया, हे खाटू नरेश, अब मेरी जिंदगी आपकी कृपा पर है। जब अनिकेत इंदौर पहुंचा, तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। बड़ी बड़ी इमारतें, भीड़, भागती गाड़ियां, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं। वो सड़क किनारे सोता, दुकानों से सस्ता खाना खाता और काम की तलाश करता। कारखानों, दुकानों, ऑफिसों के चक्कर लगाता, पर हर जगह से जवाब एक ही मिलता, तजुर्बा नहीं है, नहीं रख सकते। पर अनिकेत हार मानने वालों में से नहीं था। हर रात वो बाबा से बात करता, बाबा साथ रहना, मैं टूटना नहीं चाहता। एक दिन उसे किसी ने बताया कि शहर में एक जगह होती है मजदूर चौक, जहां रोज लोग काम की तलाश में खड़े होते हैं। दूसरे दिन वो वहां गया, पसीने से भीगा, आंखों में उम्मीद लिए। एक बुजुर्ग ठेकेदार पास आए और बोले, काम करेगा बेटा? अनिकेत ने कहा, हाँ मालिक, कोई भी काम। ठेकेदार बोले, ईंट बालू उठाना है, मकान बन रहा है, थकना पड़ेगा। अनिकेत ने बिना सोचे कहा, मैं तैयार हूं। वो मजदूरी करने लगा। दूसरे मजदूरों के साथ रेत उठाता, सीमेंट मिलाता, दिन भर काम करता और वहीं साइट पर सो जाता। ठेकेदार को जब पता चला कि उसके पास रहने को जगह नहीं है, तो उसने 2 वक्त का खाना देना शुरू किया। ये बाबा श्याम की पहली कृपा थी।
कुछ ही हफ्तों में अनिकेत ने आधी तनख्वाह गांव भेजनी शुरू की। बाकी मैं अपने लिए जरूरी चीजें लाता। लेकिन कहते हैं ना, सुख की सीढ़ी चढ़ते ही परीक्षा भी आती है। साइट पर एक और युवक था, रोहित, जो उसी उम्र का था। महंगे कपड़े, स्टाइलिश फोन, शहर की ऐशो आराम भरी जिंदगी। वो अनिकेत को कहता, जिंदगी एक बार मिलती है यार, थोड़ा मजे कर, जीने का तरीका बदल। अनिकेत पहले तो हिचकिचाया, लेकिन धीरे धीरे उस दोस्त की संगत में आ गया। रोहित उसे बार में ले गया। पहली बार अनिकेत ने शराब चखी। उसी पल से बाबा से दूरी और बर्बादी की शुरुआत हो गई। अब रोज काम के बाद वो बाहर जाता। कमाई का बड़ा हिस्सा नशे में उड़ जाता। माँ को पैसे भेजना बंद हो गया। माँ पूछती, बेटा इस बार कुछ नहीं भेजा? वो कहता, माँ खर्चे बहुत हैं, बचत नहीं हो पाती। फिर एक रात रोहित ने अनिकेत से कहा, यार जुआ खेलो, एक रात में लाखों बना लोगे। अनिकेत ने 1,000 रुपये लगाए, 3,000 रुपये जीत लिए। लालच और बढ़ गया। अब वो हर रात जुआ खेलता, कभी जीतता, कभी हारता, पर धीरे धीरे हारने लगा। कर्ज में डूब गया। एक दिन कर्ज देने वाले ने कहा, 10% ब्याज का लगेगा, हर महीने देना पड़ेगा। अनिकेत ने सोचा, एक दिन बड़ी रकम जीतूंगा और सारा कर्ज चुका दूंगा। पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कर्ज बढ़ता गया। अब धमकियां आने लगी, पैसे नहीं दिए तो तेरे घर वालों को उठा लेंगे। काम देने वाला ठेकेदार भी डर गया और अनिकेत को निकाल दिया। अब न काम, न उम्मीद। वो अकेले कमरे में बैठा, रोता रहा, सिर पकड़कर बैठ गया। फिर एक रात उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। बाबा माफ करना, मैं थक गया हूं। लेकिन तभी उसके कानों में आवाज आई, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। पास ही एक मंदिर से भजन की ध्वनि आ रही थी। उसने बाहर देखा और खुद ब खुद उसके कदम उस मंदिर की ओर बढ़ गए। अनिकेत जब मंदिर की ओर चला तो रात के सन्नाटे में सिर्फ एक ही ध्वनि उसके कानों में गूंज रही थी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। उसके कदम लड़खड़ाते हुए मंदिर में पहुंचे। एक पुराना सा मंदिर, जहां कुछ भक्त भजन कर रहे थे। एक बुजुर्ग पुजारी आंखें बंद किए बाबा की भक्ति में लीन थे। चारों तरफ अगरबत्ती की महक, दियों की रोशनी और एक दिव्य शांति। अनिकेत एक कोने में चुपचाप बैठ गया और बिना कुछ कहे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खुद को बाबा की मूर्ति के सामने गिरा दिया और फूट फूट कर रो पड़ा। हे श्याम बाबा, मैं बर्बाद हो चुका हूं, मेरी सारी गलती है। मैं रास्ता भटक गया, आपको भुला बैठा, पर अब और सहन नहीं होता। बस एक बार माफ कर दो बाबा, एक मौका दे दो। वो कब तक रोता रहा उसे याद नहीं, लेकिन उस रात उसे नींद आई बहुत दिनों बाद। सुबह सूरज की किरणों से उसकी आंख खुली। पुजारी जी वहीं बैठे थे। धीरे से बोले, बेटा रात से तुझे देख रहा हूं, क्या हुआ? अनिकेत ने सिर झुका लिया और सारी कहानी बता दी। कर्ज, गलत संगत, जुआ, नशा, परिवार की हालत, सब कुछ। पुजारी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा तू इनके दरबार में आया है, यहाँ कोई खाली हाथ नहीं लौटता। श्याम बाबा जब किसी को दंड देते हैं तो केवल उसके कल्याण के लिए, ताकि वो गलती समझे और फिर सच्चे मन से लौटे। अनिकेत चुपचाप सुनता रहा। पुजारी जी ने कहा, आज एकादशी है बेटा, बाबा श्याम का दिन, और आज मंदिर में जागरण है। रुक जा, तेरे लिए कुछ विशेष है। अनिकेत ने सिर हिलाया। उसे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन दिल में शांति महसूस हो रही थी। शायद बहुत दिनों बाद रात को मंदिर में भव्य जागरण हुआ। भक्तों की भीड़ थी। ढोल, मंजीरे, भजन, जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा।
अनिकेत भी एक कोने में बैठकर आंखें बंद कर बाबा की भक्ति में डूब गया। तभी वहां एक बहुत बड़ा सेठ आया, जिसका नाम था श्रीधर लाल जी। वह बाबा श्याम के बड़े भक्त थे। हर एकादशी को इस मंदिर में आते और जरूरतमंदों की मदद करते। जागरण के बाद पुजारी जी ने श्रीधर जी को बुलाया और बोले, सेठ जी, ये युवक अनिकेत बहुत बुरा दौर देख चुका है, लेकिन मन से बहुत अच्छा है। अगर आपकी फैक्ट्री में कोई काम हो तो इसे रख लीजिए। सेठ जी ने ध्यान से अनिकेत को देखा, फिर बोले, तुम काम करोगे? अनिकेत ने झिझकते हुए कहा, सेठ जी, मैं पढ़ा लिखा तो हूं, लेकिन तजुर्बा नहीं है और मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज है, 2 लाख से भी ज्यादा। सेठ जी मुस्कुराए और बोले, कर्ज की चिंता मत करो, वो मैं चुका दूंगा। बस तुम सच्चे मन से मेहनत करना। मेरी फैक्ट्री में आज से तुम्हारा स्वागत है। अनिकेत की आंखें भर आईं। वो बाबा की मूर्ति की ओर देखकर बस यही बोला, हे बाबा, आप तो साक्षात प्रकट हो गए। आपने मेरी पुकार सुन ली। सेठ जी ने उसी रात कर्ज चुकाने के लिए रकम ट्रांसफर कर दी और अनिकेत को अपने साथ फैक्ट्री ले गए। अनिकेत ने अब नई जिंदगी शुरू की। अब न शराब थी, न जुआ, न बुरी संगतें, सिर्फ बाबा की कृपा, सच्ची मेहनत और ईमानदारी। वो दिन रात काम करता, फैक्ट्री में सबसे पहले आता और सबसे बाद में जाता। सेठ जी हर दिन उसकी प्रगति देखते और धीरे धीरे वो एक सामान्य मजदूर से सुपरवाइजर बन गया। 6 महीने में अनिकेत की मेहनत और ईमानदारी देखकर सेठ जी ने उसे मैनेजर बना दिया। अब उसकी तनख्वाह लाखों में थी। उसने गांव में माँ बाप को फोन किया, माँ, अब तुम्हारा बेटा हारा नहीं है। बाबा श्याम ने मेरी नैया पार लगा दी है। उसने अपने परिवार को इंदौर बुला लिया, एक अच्छा सा फ्लैट किराए पर लिया, माँ बाप को वहीं रखा, बहन को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया और बाबा श्याम का भव्य मंदिर घर में बनवाया। हर दिन सुबह उठते ही बाबा को प्रणाम करता, हे बाबा, आपने जो दिया वो सपना था। आप ना होते तो मैं आज शायद जिंदा भी नहीं होता। तो श्याम प्रेमियों, आज आपने सुनी बाबा श्याम के चमत्कार की वो सच्ची कहानी, जिसमें एक टूटे हुए इंसान की डूबती नैया को बाबा ने अपने करुणा भरे हाथों से थाम लिया। जहां उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, वहां एक बार फिर से रोशनी की किरण दिखाई दी और उस अंधेरे जीवन में बाबा श्याम स्वयं प्रकाश बनकर उतर आए। अनिकेत की यह सच्ची कथा हमें सिखाती है कि जब मनुष्य अपने जीवन में हार मान ले, जब रास्ते बंद लगें, जब अपने भी साथ छोड़ दें, तब भी एक शक्ति ऐसी होती है जो चुपचाप सब देख रही होती है। और जैसे ही हम सच्चे मन से पुकारते हैं, वो शक्ति हमारे बाबा श्याम हर बाधा को दूर करके हमें अपने आंचल में समेट लेते हैं। श्याम भक्तों, अगर आप भी जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपके सामने भी कोई ऐसी मुश्किल है जिसका हल नजर नहीं आ रहा, तो एक बार सच्चे दिल से बाबा श्याम को पुकारिए, उनसे माफी मांगिए और श्रद्धा के साथ कहिए, बाबा श्याम, मुझे संभाल लीजिए। यकीन मानिए, आपकी पुकार बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि खाटू के राजा कभी भी अपने भक्तों को अधूरा नहीं छोड़ते। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई हो, अगर इसने आपके हृदय को छू लिया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि बाबा की कृपा की ये भावना हर दिल तक पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची, चमत्कारी और प्रेरणादायक लीलाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल श्याम लीला को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। कमेंट में भाव से लिखिए, बाबा श्याम, आप मेरे जीवन में भी कृपा की वर्षा कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। आपके जीवन में बाबा श्याम की कृपा सदा बनी रहे। जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय।